नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मेरे पास कुछ कमेंट हैं कि भाई रिलायंस का शेयर लेना चाहते हैं, डीमर्जर से पहले लेना चाहिए क्या। देखिए, सबसे पहले तो आप इस कॉन्सेप्ट को समझिए। ये डीमर्जर क्या है, ये मर्जर क्या है, ये बोनस क्या है, ये स्टॉक स्प्लिट क्या है, ये राइट इश्यू क्या है, ये बायबैक क्या है, ये सारी चीजें कॉर्पोरेट एक्शन होती है। अब इनके चलते शेयर में खरीदारी करनी चाहिए क्या, ये होता है सवाल। अब मैं आपसे एक सिंपल सा सवाल पूछता हूं कि आप किस बेस पे ले रहे हो कि डीमर्जर हो रहा है तो खरीद रहे हैं, मर्जर हो रहा है तो खरीद रहे हैं। मैं सबके एग्जांपल भी दे सकता हूं आपको। देखिए, पहली बात तो यह कि जब आप कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं तो आपका व्यू होना चाहिए क्रिस्टल क्लियर कि किस वजह से ले रहे हैं। किसी कॉर्पोरेट एक्शन की वजह से आपको कभी खरीदना नहीं चाहिए। कॉर्पोरेट एक्शन मींस क्या होता है? यही जो कंपनी टाइम टू टाइम करती रहती है, डिविडेंड हो गया, बायबैक हो गया, स्टॉक स्प्लिट हो गया, बोनस हो गया, मर्जर हो गया, डीमर्जर हो गया, राइट इशू लाना, ओएफएस लाना, फंड, मतलब इन सब में कोई मौका नहीं मिलता आपको पैसा बनाने का। ये लिटरली आपको एक तरीके से, जो नए नए लोग होते हैं ना शेयर बाजार में, देखिए बाजार में कंटिन्यू नई पब्लिक आती रहती है, वो धीरे धीरे गलती करके सीखते रहते हैं। बट शेयर बाजार में एक कहावत है, अगर आप गलतियां करके सीखोगे ना तो एक जिंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी शेयर बाजार में पैसा बनाने के लिए। इसलिए आप दूसरों की गलतियों से सीखो, और जितना ज्यादा प्रिपेयर होके आओगे, जितना ज्यादा सीख के समझ के आओगे, उतना आप शेयर बाजार में आसानी से टिक पाओगे। देखिए, शेयर बाजार में पैसा बनाने के लिए मत सोचो आप, मेरा तो सिंपल लॉजिक है, आप बस टिकने के लिए सोचो। मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूं कि आप बाजार में टिके तो आप पैसा बना ही लोगे अपने आप। निवेश करो, निवेश को समय दो, समय देखिए आपको कितना पैसा देता है। आप समय देखो एक कंपनी को, एक क्वालिटी कंपनी को। अब रिलायंस की बात करते हैं। अरे आप रिलायंस में डीमर्जर के लिए लेके क्या करोगे? रिलायंस जैसी दिग्गज कंपनी, भारत की सबसे बड़ी कंपनी, 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप है, हर एक फील्ड में बैठी हुई है, हर एक फील्ड में जो भी फील्ड चलेगा कंपनी ग्रो करेगी। अब एक जियो फाइनेंशियल सर्विसेज का एक बिजनेस है इनका, जिसका ऑलमोस्ट 5-6% का स्टेक है, वो हो रहा है अलग, रिलायंस से अलग, डीमर्ज अलग। देखिए, एक होता है मर्जर, एक होता है डीमर्जर। मर्जर का मतलब दो अलग अलग कंपनियां एक हो गई, ये मर्जर हो गया। एग्जांपल, एचडीएफसी और एचडीएफसी लिमिटेड है, एचडीएफसी बैंक और एचडीएफसी लिमिटेड थे, अब एचडीएफसी लिमिटेड एचडीएफसी बैंक में मिल चुकी है, तो ये मर्जर हो गया। समझ गए बात को? तो ये मर्जर होता है। अब डीमर्जर क्या है? मान के चलो दो कंपनियां, एक कंपनी है लेकिन दो कारोबार कर रही है वो कंपनी। जैसे कि आरती इंडस्ट्रीज, ये केमिकल का काम करती थी, लेकिन इसमें एक पोर्शन फार्मा के बिजनेस का भी था, तो इन्होंने कहा हम फार्मा बिजनेस अलग कर दे रहे हैं, केमिकल अलग कर दे रहे हैं। ये होता है डीमर्जर। अब ये क्यों करती है कंपनी? ये कंपनी इसलिए करती है, अब एक इसका और एग्जांपल अच्छा देता हूं, ये तो फिर भी केमिकल और फार्मा एक से लग रहे हैं। पीरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड। अब पीरामल एंटरप्राइजेस लिमिटेड ना एक एनबीएफसी कंपनी है, नॉन फाइनेंशियल बैंकिंग सर्विसेज। अब ये एनबीएफसी में क्या है? अब पीरामल एंटरप्राइज के अंदर एक पीरामल फार्मा का बिजनेस है, जो कि अपने आप में एक अच्छा खासा बिजनेस है। तो एक एनबीएफसी और एक फार्मा, दोनों पूरा अलग डिफरेंट फील्ड हो गया, समझ लो। फार्मा अलग वैल्यूएशन पे ट्रेड करता है, एनबीएफसी अलग वैल्यूएशन पे। तो अब एक निवेशक पैसा लगा रहा है, तो दोनों में एक पैसा लगा रहा है, क्योंकि अभी तो एक ही है, लेकिन अब ये अलग हो गई। अब मेरे को दिखता है भाई फार्मा में ज्यादा ग्रोथ है तो मैं पीरामल फार्मा खरीदूंगा, मुझे दिखता है एनबीएफसी तो मैं एनबीएफसी में लूंगा। सिंपल, मेरे पास व्यू हो गया, मेरे पास दो ऑप्शन हो गए। अब ये नहीं है कि मेरे को लगाना तो एनबीएफसी में, लेकिन मजबूरन मुझे फार्मा में भी लगाना पड़ रहा है, या फिर लगाना मुझे फार्मा में, मजबूरन मुझे एनबीएफसी में भी लगाना पड़ रहा है। ऐसा कुछ नहीं रहा। तो कंपनी लोगों के लिए थोड़ा आसान हो जाए, इसलिए डीमर्जर भी करती है, और मर्जर करती है ताकि कंपनी के लिए कुछ फायदा हो जाए, कुछ कस्टमर्स के लिए फायदा हो जाए। ठीक है, तो अब यहां क्या हो रहा है? यहां हो रहा है डीमर्जर जियो के फाइनेंशियल सर्विस का। अब रिलायंस के अंदर तो बहुत सारे कारोबार है, रिटेल भी है, ऑयल टू केमिकल इनका मेन है, रिफाइनरी है। अब आप रिटेल प्लस जियो आपका आ गया, कौन सी जगह है नहीं रिलायंस, मुझे बताओ। मैं एक ऐसा बता दो, ई कॉमर्स में देखोगे तो वहां रिलायंस बैठा है, क्लोथिंग में देखोगे तो वहां रिलायंस बैठा है, रिटेल स्टोर्स में देखोगे तो वहां रिलायंस बैठा है। रिलायंस तो हर एक मार्केट में बैठा हुआ है। पूरी भारत की जीडीपी का ऑलमोस्ट 4-5% तो रिलायंस कहीं ना कहीं कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, आप ये मान के चलिए। तो रिलायंस हर जगह है। अब डीमर्जर के चक्कर में आप ले रहे हो, क्या होगा? मान के चलो रिलायंस का शेयर 3000 हो जाता है 19 तारीख को, 20 तारीख को डीमर्जर की रिकॉर्ड डेट है, तो 19 को एक्स डेट होती है, तो 18 तारीख को मैं मानता हूं 3000 का हो जाता है। होगा नहीं, राउंड फिगर बोल रहा हूं ऐसे ही, ताकि कैलकुलेशन आसानी रहे। अब 3000 पे आने के बाद रिलायंस के जियो फाइनेंशियल सर्विसेज जो है, उसकी वैल्यू आकी जाती है 1 लाख करोड़ के समथिंग का मार्केट कैप निकलता है, 18 लाख करोड़ के समथिंग का है, 5-6% का आपका जियो फाइनेंशियल सर्विसेज है। तो 1 लाख करोड़ का अगर हम राउंड फिगर ले लें और 200-300 रुपए का भाव भी ले लें, तो ये 200-300 रुपए अगर रिलायंस के शेयर से अलग हो रहे हैं, एक और एक्स्ट्रा शेयर आ रहा है 300 रुपए के भाव का,
तो वो 3000 वाला 2700 रह जाएगा। समझ गए क्या मिला आपको? कुछ भी नहीं मिला। ये तो एक अपने लिए सेटिस्फेक्शन के लिए, हाँ हमने ये होता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। रिलायंस जैसा शेयर लेना है, आप दिग्गज को खरीदो इन्वेस्टमेंट पर्पज से, लॉन्ग टर्म के लिए। अभी तो ऑलरेडी भाग गया है, अब आ जाएगा कभी दोबारा 2500-2400 पे, दोबारा ले लेना। कितनी बार मौका दिया साल में? 4 बार दिया। एक बार आपके साथ हमने भी शेयर करा, अभी रिसेंटली 2554 पे आपके साथ टेक्निकल व्यू से शेयर करा। तो चलने दो जिनके पास है, बट डीमर्जर के लिए ले रहा हूं, बिल्कुल नहीं लेना, क्योंकि फिर 21 तारीख को आप कहोगे भाई मेरा तो पैसा ही नहीं बना, मैं क्या करूं, मैं तो डीमर्जर के लिए लिया था। तो ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए वीडियो थी, होप आपको जानकारी समझ पसंद दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ ग्रेट डे गाइस।